प्रबंधन समिति का अध्यक्ष महोदय, जिसके नाम को लेने के साथ मुझे गर्व होता है, क्योंकि स्कूल का नाम हमारे शहीद बलराम सिंह ध्रुव के छोटे भाई प्रहलाद ध्रुव के लिए जोरदार ताली सम्मान करेंगे। और मेरे को विश्वास है कि उनके बड़े भाई के नाम से यह स्कूल संचालित है। अब शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रहलाद ध्रुव है। निश्चित तौर पर इस स्कूल को नई दिशा देंगे और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस स्कूल का संचालन करेंगे। और इस मंच में विराजमान आदरणीय डॉक्टर साहब, जिसके बातों को आपने सुना, निश्चित तौर पर अपने दिमाग में सोचना उसको, क्योंकि बड़ी बातें बात जो होती है उसको अपने दिल में उतारना जरूरी है। सुनने के बाद इधर से निकालने से नहीं, बल्कि उनको सोचना है और उसके अनुरूप चलना है। तो मैं मंच में और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं शाला परिवार के प्राचार्य महोदया सुश्री ज्योति बघेल जी और आदरणीय गुरुजन, आदरणीय अतिथिगण और सभी पालक और मेरे प्यारे बच्चे। आज का दिन कि देख नजारा आजादी का, कि देख नजारा आजादी का, कि देख नजारा तिरंगा का, ये सबके मन को भाता है जब हम सब मिलके उन वीरों के सम्मान के लिए भारत माता की जय बुलाते हैं, भारत माता की जय बुलाते हैं। कुछ पल के लिए तो मैं कहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस है, हम स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे हैं, कितनी चैन के साथ बैठे हैं। उन वीरों के फलस्वरूप सोने का चिड़िया कहलाने वाला ये भारत देश सोने का चिड़िया कहला रहा था। इसी कारण तो अंग्रेज जो है पकड़ लिया था, गुलाम कर लिया था। और मैं कहता हूं ये सोने का चिड़िया नहीं है, ये सोने का शेर का देश है, ये सोने का शेर का भारत है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है भारत माता है, और भारत माता मतलब माँ के सवारी शेर है, माँ की सवारी शेर है। और जो भी बाहरी व्यक्ति इस भारत देश की ओर आंख उठाएगा तो उसको हम उसके आंख को खींच लेंगे। ऐसे हमारे वीर सरहद में बैठे हुए हैं। बताइए, आज भी अनेक वीर जो है इस भारत देश के सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। आए दिन सुनते हैं उन वीरों को हमेशा याद करना, दुआ करना भगवान से कि सलामत रहे। मां भारती की रक्षा सुरक्षा के लिए सरहद पे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। न वो कभी ठंड नहीं देखते, कभी गर्मी नहीं देते, कभी बरसात नहीं देखते, एनी टाइम सरहद पर खड़े रहते हैं। बताइए हम कितने सुकून से जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जीवन यापन कर रहे हैं सुकून से किसके बदौलत? उन जवानों के बदौलत। आज हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं उन वीरों के बदौलत। ऐसे महान वीर का नाम लेते हुए हमें गर्व होता है कि हमारे ग्राम भेंडी में भी शहीद बलराम सिंह ध्रुव हुए और स्वतंत्रता दिलाने में भाग लेने वाले स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू जी हमारे गांव के हैं। हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे महान वीर जब हमारे देश के लिए समर्पित होकर के देश के लिए समर्पित हो गए, तो डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि सबका कर्तव्य बनता है। यदि हम गांव में हैं, क्योंकि गांव से मिलकर जो है देश बना है, गांव का नाम रोशन होता है तो देश का नाम रोशन होता है। अगर हमारा नाम रोशन होगा तो हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा, हमारे समाज का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, क्योंकि ये देश गांव का देश है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि मैं निवेदन किया था बच्चों को कि 15 अगस्त तक पूरा यूनिफॉर्म में आना। बड़ा सुंदर लग रहा है, आप लोग ने अपना कर्तव्य निभाए हैं। इसी प्रकार से अनुशासन का पालन करते हुए अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। इसके लिए जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है और अच्छे अंक ला करके इस स्कूल का नाम रोशन करना है। अभी चल रहा था ना, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। तिरंगा हमारी शान है, देश की शान है, हमारी सम्मान है, हमें गर्व होता है ना तिरंगा पर। झंडा हावे हमारे तिरंगा, झंडा हावे हमर तिरंगा, लहर लहर लहरावे जी।
एकर सब सम्मान करो, एला शीस नवाओ जी। एकर सब सम्मान करो, एला शीस नवाओ जी। केसरिया रंग हा त्याग बताते, केसरिया रंग हा त्याग बताते, वीर शहीदों के याद दिलाते जी। केसरिया रंग है त्याग बताते, बलराम भैया के याद दिलाते जी। एकर सब सम्मान करो, जोर से ताली बजाओ जी। एकर सब सम्मान करो, जोर से ताली बजाओ जी। ये है भाव जो है बिल्कुल अपने आप में होना चाहिए। अभी रक्षाबंधन मनाए ना, मनाबो तब ओकर पहली जान ले रहो। रक्षाबंधन में बहन मन अपन भाई के हाथ के कलाई में राखी बांधते, काबर सुरक्षा प्रदान करवे, आगे भविष्य जैसे भी स्थिति परिस्थिति आई तेरे मोर रक्षा करवे, है ना। तो तहु मनो भारत माता के रक्षा बांधू, सबके कर्तव्य बनते हम ओकर संतानन, हम माँ भारती के सुरक्षा के लिए रक्षा बांधन। ये बढ़िया बात है कि भाई के कलाई में बहन जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है माँ भारती की सुरक्षा के लिए उनको जो है सुरक्षा सूत्र में बांधे। ये भाव यदि आ गया तो निश्चित तौर पर हमारा भारत देश तो बहुत आगे की ओर आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से सबके भाव यही होनी चाहिए। और मैं आज की इस माहौल वातावरण को देखा हूं कि अच्छी बात है कि ये सभी हमारे गांव के वरिष्ठगण उपस्थिति दिए हैं हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। ये इस टाइप का जो है उपस्थिति मैं पहली बार देखा हूं और ये होनी चाहिए। पालक सम्मेलन मनाए हैं अभी कुछ दिन पहले। मैं पालकों से सादर निवेदन करता हूं, यदि अच्छी शिक्षा गुणवत्ता की बारे में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप बीच बीच में स्कूल में आइए, स्कूल के हाल चाल के बारे में देखिए। आदरणीय गुरुजन तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, लेकिन पालक मैं देखता हूं कि शाला प्रबंधन समिति का बैठक भी होता है, उसमें भी नगण्य रहते हैं। कहीं न कहीं हमारा कर्तव्य है कि हम स्कूल, हमारे बच्चे यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जाएं, वहां की स्थिति परिस्थिति को देखें। यदि पालक आएंगे तो बच्चे भी सतर्क हो जाएंगे, टीचर भी सतर्क हो जाएंगे। लेकिन किसी के ऊपर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बाहर से आप यहाँ की स्थिति वस्तु स्थिति को देखिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि गुरु जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमारे बच्चों को बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। आज ये वातावरण स्कूल का दिख रहा है, हमारे बच्चों का योगदान है, आदरणीय गुरुजनों का योगदान है। मैं आदरणीय गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जो टॉप 10 है उसमें एक बार तो भिंडी का नाम ला दो, टॉप 10 में एक बार तो ला दो, और आप लोग ला सकते हैं यदि शुरू से ही अपना ध्यान एक उद्देश्य लेकर चलिए, टाइम टेबल बनाकर चलिए। निश्चित तौर पर ये टॉप 10 का जो है हमारे शहीद बलराम सिंह ध्रुव का सच्ची श्रद्धांजलि होगा, क्योंकि कहीं न कहीं गांव का नाम दूर तक जाएगा और हमारे ग्राम भेंडी का नाम शहीद बलराम सिंह ध्रुव के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाना और पहचाना जाता है, और हर क्षेत्र में जाना और पहचाना जाता है। हमारे स्कूल का, इस हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट अभी पूरा ब्लॉक में अधिक रहता है, अच्छा रहता है। इसके लिए मैं इस शाला परिवार के आदरणीय गुरुजनों के लिए जोरदार ताली से सम्मान करना चाहूंगा। और आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 5 बच्चों को अभी सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान ऐसे